हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आज एक हैंडसेट आया हुआ है Redmi 8A, जिसमें कि नेटवर्क का फॉल्ट आया हुआ है और जो कि रेडियो ऑफ की कंडीशन में है और नो सर्विस का फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, हम इस सेट को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे, और सबसे पहले तो हम ये समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में कि जो नेटवर्क सेक्शन में रेडियो ऑफ का फॉल्ट कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन सी वोल्टेज मिस होती है, कौन से डाटा और क्लॉक की लाइन में फॉल्ट आता है, ये कंप्लीट पहले हम इसको थ्योरिकल समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में, और इस सेट को उसके बाद हम प्रैक्टिकली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम रिपेयर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिल्कुल, यदि आपको नेटवर्क सेक्शन कम्प्लीटली अगर समझना है तो बिल्कुल इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलेश दशहरे, मैं डिजिट टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो चलिए फ्रेंड्स, Redmi 8A नेटवर्क सेक्शन जो रेडियो ऑफ की कंडीशन कहाँ से कैसे आती है, इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम में बिल्कुल डीपली समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उस आधार पे जो हम स्कीमेटिक डायग्राम में समझेंगे, उसी आधार पे हम इस सेट को आगे रिपेयर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम को। तो हेलो, जब भी हमारे पास अगर नो सर्विस में अगर कोई हैंडसेट आता है तो हमें कम्प्लीटली चेक कर लेना चाहिए उसे कि बेसबैंड अननोन तो नहीं है। IMEI नंबर को भी चेक कर लेना चाहिए, और जो हम सर्चिंग करते हैं उसमें ऑपरेटर के नाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कितनी लंबी सर्चिंग चल रही है, वो कम्प्लीटली हमको सेट को चेक कर लेना चाहिए। रेडियो ऑफ की कंडीशन है या रेडियो ऑन की कंडीशन है, तो ये सारा चेक करने के बाद ही हम आगे की रिपेयरिंग को डिसाइड कर पाते हैं कि हमें हार्डवेयर में किस टाइप से किस सेक्शन में कैसे काम करना होता है। तो ये सारी चेकिंग करने के बाद ही हमको आगे का जो स्टेप है वो लेना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नेटवर्क सेक्शन को स्कीमेटिक डायग्राम में समझने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो है DZKG स्कीमेटिक का मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे बोर्नियो से काफ़ी बेटर लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसके जो लेआउट को समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारा ये पूरा ये होता है नेटवर्क सेक्शन होता है। तो नेटवर्क सेक्शन में ये जो U2700 के नाम से जो है ये 2GPA है, और U2500 ये हमारा WTR होता है, और ये 2601 के नाम से है, ये 4GPA है, और ये APT IC होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो नेटवर्क सेक्शन में जो अभी बात करने वाला हूँ, मैं सिर्फ रेडियो ऑफ की कंडीशन में जो नो सर्विस का प्रॉब्लम आया हुआ है, मैं सिर्फ अभी उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। यदि हम नेटवर्क सेक्शन के ऊपर कम्प्लीटली अगर बात करें तो लगभग फ्रेंड्स ये कम से कम 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें इमरजेंसी कॉल में कुछ अलग तरीके से डायग्नोस करना होता है फॉल्ट को, या जिसमें रेडियो ऑन की कंडीशन में भी नो सर्विस यदि आया हुआ है तो उसको भी अलग तरीके से डायग्नोस करना होता है। और बहुत सारे फॉल्ट होते हैं कि जो घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता, बाहर नेटवर्क मिलता है, किसी के मोबाइल में आइडिया की सिम चल रही है, एयरटेल नहीं चल रही है, या जियो काम नहीं कर रही है, 2G वर्क कर रहा है, 4G वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। तो मैं ऐसा कम्प्लीटली ये नहीं पूरा नेटवर्क सेक्शन के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रेडियो ऑफ की कंडीशन में यदि नो सर्विस का फॉल्ट आया हुआ है तो उसको कैसे फॉल्ट को हमको डायग्नोस करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे अब चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं कि सबसे पहले हम WTR, ये जो हमारा WTR लगा हुआ है U2500, हम इसी की वोल्टेज और क्या क्या इसके अंदर हमको जो डाटा और क्लॉक की लाइन को चेक करना है, चलिए वो मैं बताता हूँ आपको।
तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं U2500 और स्कीमेटिक में चलते हैं। तो ये स्कीमेटिक में फ्रेंड्स देखिए U2500 और ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ये हम WTR IC में आ चुके हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो इसमें जो दो वोल्टेजेस आती है, एक आती है VREG L4 यानी 1.8 वोल्ट और एक 1.0 वोल्ट। तो इस वोल्टेज को सबसे पहले हमें सिम लगा के चेक करना है कि WTR में ये वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस वोल्टेज को फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे चेक नहीं करना है, ये वाले कैपेसिटर पे। ये जो C2512 है, तो ये वोल्टेज क्या होता है कि ये इसमें ये तो पैरेलल में लगे हैं हमारे कंपोनेंट जो कैपेसिटर है, और ये सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 0 ओम की। और इसके बाद ये वोल्टेज सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पे आया और फिर इसके बाद इस रेजिस्टेंस के थ्रू आगे ये WTR में चला जाता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये WTR VDD RF2 17 नंबर पिन पे ये वोल्टेज इन हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमें वोल्टेज जो इसका चेक करना होता है, हमें इस कैपेसिटर पे चेक करना चाहिए C2512। यदि मान के चलिए आपने यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिया और यदि रेजिस्टेंस किसी कारण से यदि ओपन है या ड्राई है तो वोल्टेज तो यहीं तक आएंगे, आगे वोल्टेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो हमें इस कंडीशन में लगेगा कि वोल्टेज तो मिल रहे हैं, इसलिए वोल्टेज को हमेशा हमें सबसे एंडिंग वाले कैप पे ही चेक करना चाहिए। तो इस कैप को कैसे चलो ढूंढते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो नंबर है C2515, तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद इसके हम लेआउट पे चलते हैं। जैसे ये C2512 और सॉरी फ्रेंड्स C2515, मैं 2512 बोल दिया था। तो देखिए ये जो केप लगा हुआ है C2515, ये WTR IC के पास में ही लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले वोल्टेज को इसी जगह पे चेक करना चाहिए कि वोल्टेज हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले इन दोनों वोल्टेजों को इस प्रकार से डायग्नोस करना होता है कि ये वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि ये दोनों वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम कैसे वर्क करेंगे, क्या करेंगे, वो आगे मैं आपको प्रैक्टिकली आगे के जो वीडियो में जो है अपना उसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताते हुए चलूँगा। मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ थ्योरिकली कि ये दोनों वोल्टेज को हमें चेक करना होता है। और उसके बाद यदि ये दोनों वोल्टेज यदि मिल रहे हैं और उसके बाद भी हम हमारे मोबाइल में यदि सेम कंडीशन बनी हुई है, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें 2GPA की जो वोल्टेज होती है, तो चलिए 2GPA की जो वोल्टेज उसको कैसे हम देखते हैं। ये लेआउट में चले जाते हैं हम, और ये जो 2GPA होता है हमारा U2700, इसमें जो इसका नाम दिया हुआ है, तो U2700 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 2GPA, तो इसमें VPH की सप्लाई आती है। हमें ये VPH की सप्लाई को सबसे पहले चेक करना है कि VPH की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कॉइल लगी होती है, यदि ये सप्लाई यहाँ तक ही आ रही है और किसी कारण से कॉइल ब्रेक हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो भी हमारी 2GPA को वोल्टेज नहीं मिलेगा और इस कंडीशन में हमारा हेडसेट रेडियो ऑफ या नो सर्विस की कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें वोल्टेज को इस कैपेसिटर पे ही चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले C2704 मैंने आपको बता दिया था कि इसको कैसे फाइंड आउट आपको बोर्ड में करना है। चलिए एक बार और मैं दिखा देता हूँ कि इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम लेआउट में चले जाते हैं। ये C2704, तो ये देखिए ये C2704 2GPA के बिल्कुल पास में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमको वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप सभी ICO के चेक करने होते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से इसमें एक और सप्लाई आती है 1.8 वोल्ट की। इस वोल्टेज को भी हमें VIO के नाम से होती है, इसको भी चेक करना
होता है। यदि ये वोल्टेज बन गए तो इसके बाद हमारा एक 4GPA होता है और APTIC होती है। उनके वोल्टेज को भी हमें डायग्नोस करना होता है कि इनके वोल्टेज प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट में। ये 4GPA और 4GPA के पास में ही ये अपनी छोटी सी IC लगी होती है APTIC, जो कि 4GPA के लिए सप्लाई वोल्टेज बनाने का काम करती है। तो चलिए ये 4GPA को हमको देखना है। तो ये APTIC देखिए, तो APTIC को भी VPH पावर मिलता है। तो इस IC को भी यदि VPH पावर की सप्लाई नहीं मिलेगी तो भी हमारा हेडसेट रेडियो ऑफ नो सर्विस की कंडीशन में आ जाएगा। और इसकी एक और सप्लाई है 1.8 वोल्ट, इसको भी हमें चेक करना है। और उसके बाद ये आउटपुट सप्लाई VPA के नाम से 4GPA के लिए बनाती है। तो देखिए ये सप्लाई कहाँ जा रही है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये VPA APT ये वाली जो सप्लाई है हमारी 4GPA मेन हो जाती है VU2601। तो इस टाइप से ही हमें ट्रेस आउट करके सभी ICओं की वोल्टेज को चेक करना है। यदि हमें सभी वोल्टेज प्रॉपरली मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें सबसे पहले WTR IC में जो RFAP डाटा और क्लॉक की लाइन है उसके GR को, यानी हमें सबसे पहले WTR को ओपन करना है। सबसे पहले हम इस WTR को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें जो RFAP डाटा और क्लॉक की जो लाइन है जो कहाँ से आती है, चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, RFAP क्लॉक और RFAP डाटा, इस लाइन का हमें GR लेना होता है IC को ओपन करके कि ये जो सप्लाई है कहाँ से आ रही है। ये CPU से कनेक्ट होती है RFAP डाटा और RFAP क्लॉक। तो इसको हमको IC को ओपन करके इस लाइन का GR लेना होता है, CPU से प्रॉपर कनेक्टिविटी चेक करना होता है। और इसी प्रकार से इस लाइन की वजह से भी हमारा हैंडसेट रेडियो ऑफ की कंडीशन में आ जाता है। यदि इस लाइन में किसी प्रकार का फॉल्ट है या इस लाइन CPU से ट्रैक ब्रेक है तो कुछ भी कारण हो सकता है। यदि वाटर डैमेज की कंडीशन में WTR के नीचे पानी जमा है, वहाँ पिन ड्राई हो गई है, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को भी हमें चेक करना होता है। उसके बाद यदि WTR को हमने कम्प्लीटली पूरा चेक कर लिया, चेंज कर लिया और उसके बाद भी यदि हमारी सेम कंडीशन बनी हुई है, सेम कंडीशन बनी हुई है, तो फ्रेंड्स इतना कंप्लीट हमको चेक करने के बाद भी यदि हमारी मोबाइल में अगर सेम कंडीशन बनी हुई है तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो APTIC है हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो APTIC भी यदि प्रॉपर वर्किंग में नहीं रहेगी तो भी हमारा हैंडसेट नो सर्विस या नेटवर्क के फॉल्ट में आ जाता है। तो चलिए इसको भी कैसे हमें चेक करना होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसके भी एक पिन पे और ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर भी एक VPH पावर आता है। तो सबसे पहले हमको इसकी VPH पावर को भी चेक करना होता है और 1.8 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना होता है। ये दोनों सप्लाई प्रॉपरली वर्किंग
यानी वर्किंग यानी आ रही है या नहीं आ रही है, दोनों से वोल्टेज को चेक करने के बाद हम सिम लगा के चेक करते हैं कि ये जो VPA APT IC की जो आउटपुट वोल्टेज होती है 4GPA के लिए, ये आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही है। यदि ये सप्लाई आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही है, तब हम इस IC पे पीछे वर्क करेंगे या कॉइल पे वर्क करेंगे, वो हमको डायग्नोसिस करना होता है और चेक करना होता है। तो इस प्रकार से हमको इसकी वोल्टेज को चेक करना होता है। और ये जो प्रॉपर जो VPA अगर बन रहा है वो 4GPA तक इसके ट्रैक ओके है या नहीं है, उस ट्रैक को भी पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना होता है। तो ये देखिए जो इस प्रकार से ये ट्रैक के थ्रू ये सप्लाई 4GPA VCC2 के नाम से 4GPA की सप्लाई यानी 4GPA में इन होती है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमें कंप्लीट नेटवर्क सेक्शन के जो वोल्टेजेस है उनको चेक करना होता है। तो चलिए मैं आगे आपको वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम वोल्टेज को चेक करते हुए चलेंगे और फॉल्ट को हमें डायग्नोस करना होता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई तुक्का लगाना नहीं होता है कि बिल्कुल हम कभी 4GPA वर्किंग कर रहे हैं या कोई जो टेक्नीशियन के हैंडसेट जो मेरे पास आते हैं तो मैं देखता हूँ उनमें बहुत बार कि वो डायरेक्ट WTR चेंज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पूरी नेटवर्क सेक्शन में हीट मार देते हैं। तो इस प्रकार से वर्किंग नहीं करना है। तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हुए एक एक कदम को इन्हें वर्किंग करना होता है। तो चलिए मैं आगे आपको जो हमने अभी ये पूरा थ्योरिकल पार्ट को देखा उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकली रिपेयर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे के वीडियो में। तो आप आगे की वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, देखते हैं आगे जो प्रैक्टिकली हम इसको कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करके रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जब भी हम हार्डवेयरली स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो वोल्टेज है वो चेक करते हैं। ये 2GPA है हमारा, तो इसमें जो VPH की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है वो भी चेक करना होता है हमको। तो मैंने जो आपको स्कीमेटिक में समझाया है पूरा कि सिस्टमेटिकली हमको पूरी कंप्लीट सभी ICयों की वोल्टेज VPH 1.8 वोल्ट वो स्टेप बाय स्टेप हमको पूरा चेक करना है कि कोई IC में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैंने अभी देखा फ्रेंड्स कि जो WTR है इसमें जो दोनों वोल्टेज है मिसिंग है इसकी। तो इस कंडीशन में मैं अधिकांश तो मैं WTR चेंज करके देखता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम WTR को ही चेंज करके देखेंगे। तो चलिए WTR को चेंज करते हैं। ये नेटवर्क IC होती है, कभी कभी इस IC के ख़राब होने की वजह से भी वोल्टेज मिसिंग हो जाती है। तो मैं अधिकांश ने देखा है अभी तक जितने बार जो मेरे पास सेट आते हैं तो WTR चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अभी हम सबसे पहले WTR को चेंज करने के बाद चेक करेंगे कि जो वोल्टेज है बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अभी नई वाली नेटवर्क IC WTR तो है नहीं, तो मैं पुराने ही बोर्ड से निकाल के उसको रिवॉल्व करके लगा के देखूँगा। तो चलिए इसको मैंने एक बोर्ड से निकाला है। अब इसको जब हम कोई IC को किसी बोर्ड से निकालते हैं तो हमको रिवॉल्व करना होता है, उसकी बॉल बनानी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद ही हम उसको लगा के चेक करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं रिवॉल्विंग वगैरह करके तो ये हमारी कंप्लीट रिवॉल्व करके हमने बॉल बना लिए हैं। अब इसको चलिए जो हमारी जिस बोर्ड में हमारा प्रॉब्लम है उसमें इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले पूरी पेड को प्रॉपर क्लीन वगैरह करना होता है। मैंने इसके पहले मेरे जो पुराने वीडियो है उसमें प्रॉपर तरीके से ICयों को रिवॉल्व करना और लगाना बहुत अच्छे से बताया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो उनको जो मेरी वीडियो इसके पहले की उसमें जाके आप देख सकते हैं कि ICयों को कितनी हीट और टेम्परेचर में लगाना होता है। तो WTR को लगाने के बाद फिर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने WTR को लगाने के बाद चेक किया तो दोनों वोल्टेज फिर भी मिसिंग थी
और नो सर्विस यानी सेम कंडीशन थी। तो वो मैं प्रॉपर वीडियो फ्रेंड्स की सभी जो कंप्लीट चेक करने वाले वीडियो है कि वो मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, इससे काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने चेक कर लिया था कि WTR को लगाने के बाद दोनों वोल्टेजेस नहीं बन रही है और नेटवर्क नो सर्विस की कंडीशन सेम की सेम बनी हुई है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आगे का स्टेप है चलिए वो करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जो APT IC होती है और 4G जो APT IC होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि 4G PA के लिए सप्लाई बनाने का काम करती है। VPA वोल्टेज 4G PA के लिए बनाती है। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो 4G PA है ये APT IC प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, या इसमें क्या फॉल्ट है। इसके बाद फिर देखेंगे आगे जो भी स्टेप हमको समझ आएगी, यहीं से हमको क्लियर होगा अब आगे कि कहाँ पे और फॉल्ट है या नहीं है। तो नेटवर्क सेक्शन फ्रेंड्स काफ़ी यानी बड़ा होता है, तो वही स्टेप बाय स्टेप हमको रिपेयर करना होता है इसको। तो ये APT IC होती है और इसमें जो आउटपुट में कॉइल लगी होती है और इसमें भी इनपुट सप्लाई आती है VPH की, और 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है, जो कि मैंने आगे इसके पहले आपको इसमें स्कीमेटिक डायग्राम में समझाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सभी कंपोनेंट का क्या है GR चेक करेंगे कि कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग में है या नहीं है। तो इस टाइप से ही आपको पहले सबसे पहले पूरे कंपोनेंट के GR को चेक करना है। तो मैं GR चेक करता हूँ। तो मैं देखा फ्रेंड्स कि जो आउटपुट में जो कैप लगा हुआ है ये मुझे कम्प्लीटली शॉर्ट मिला। ये वाला जो कैप है ये मुझे फुल शॉर्ट की कंडीशन में मिला। तो फ्रेंड्स ये जो कंपोनेंट लगा है यानी ये APT IC के आउटपुट में लगा है। तो यहाँ से भी डाउट ये है कि या तो APT IC शॉर्ट हो सकती है या हमारा जो 4G PA है वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये दोनों में भी हम अभी इसको ट्रेस करेंगे कि दोनों IC में यानी हमारा किस साइड में शॉर्टिंग है। तो इसके लिए चलिए पहले तो इसकी जो कॉइल है हमारी उस कॉइल को निकालते हैं। तो ये बक कॉइल का ही काम करती है एक प्रकार से, जो वोल्टेज बनाती है 4G PA के लिए। तो इस कॉइल को निकालने के बाद हम थोड़ा जजमेंट कर लेंगे कि हमारा यानी 4G PA के साइड में शॉर्टिंग है या APT IC के साइड में शॉर्टिंग है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। रिपेयरिंग करने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। सेट को रिपेयर करने के लिए कहीं भी तुक्के में काम नहीं करना है, बिल्कुल हमको फॉल्ट को फाइंड करके ही काम करना होता है। तो वो तो मैं चलिए WTR चेंज कर लिया था। मुझे ऐसा लगा था कि दोनों वोल्टेज कभी कभी मिसिंग होती है WTR ख़राब होने की वजह से भी, लेकिन चलिए हमने WTR को चेक करके कंफर्म तो कर लिए। तो उसके बाद ही हमें लगा कि हमें इधर आगे वर्किंग करना चाहिए कर। तो मैंने यहाँ पे फॉल्ट को फाइंड किया कि मुझे 4G PA के साइड में शॉर्टिंग मिली कम्प्लीटली। तो अब 4G PA के साइड में हम वर्क करेंगे और जो भी आउटपुट में जो छोटे छोटे कैप लगे हैं हो सकता है कि कोई एक कैप भी शॉर्ट हो, तो उसके वजह से भी ये शॉर्टिंग आ जाती है। तो इन कैपों को हम रिमूव करके देख लेते हैं। मैंने सभी कैप को रिमूव करके भी चेक किया लेकिन शॉर्टिंग नहीं हटी थी। इसके बाद हम 4G PA को ही रिमूव करते हैं। तो इस 4G PA को रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स कम्प्लीटली शॉर्टिंग हट चुकी है। तो चलिए 4G PA को मैं किसी अदर बोर्ड से ही निकाल के लगाऊंगा। अभी मेरे पास करेंटली में नया तो नहीं रखा हुआ है। तो 4G PA को लगाने के लिए भी उसके प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली तैयार करना होता है। बिल्कुल क्लीनिंग सफाई पे बिल्कुल विशेष ध्यान देना होता है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो फॉल्ट को डायग्नोस करके फॉल्ट को ढूंढना होता है और उसके बाद रिपेयर करना होता है। तो हमें कम्प्लीटली इस फॉल्ट में हमें यानी इस मोबाइल में यानी जो हमारा मोबाइल आया हुआ था नो सर्विस रेडियो ऑफ की कंडीशन में, तो इसमें जो APT-IC की जो आउटपुट वोल्टेज थी वो वाला सेक्शन हमारा शॉर्ट था, मतलब हमारे 4G में शॉर्टिंग थी। इस वजह से भी हमारे मोबाइल में नो सर्विस और रेडियो ऑफ का फॉल्ट आ सकता है, ये हमें अभी डायग्नोस करके पता चला। तो ये फॉल्ट को हमें मिल गया है और अब फॉल्ट को हम रिपेयर करने की ओर हैं। तो हमने जैसे ही 4G को निकाला तो इसकी जो शॉर्टिंग है कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है। अब हम 4G को लगाने के बाद चेक करेंगे कि अब हमारा नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से नेटवर्क सेक्शन को जो हमें रिपेयर करने का, तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ही फॉल्ट को ढूंढना होता है या डायग्नोस करना होता है। और बिल्कुल इसका एक सिस्टम होता है फ्रेंड्स कि फॉल्ट को कैसे पकड़ना होता है। जब तक फॉल्ट को नहीं पकड़ोगे तब तक आप क्या रिपेयर करोगे, यानी तुक्के में रिपेयरिंग नहीं की जाती है। बिल्कुल फॉल्ट को पकड़ने के बाद हम कंफर्म है कि हमने 4G शॉर्ट है, अब उसको हमको चेंज करना है। तो 4G लगा के हो चुका है और इसको कुछ टाइम कूलिंग करने के बाद ही हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये आइडिया लिखा हुआ आ गया है, नेटवर्क आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इस प्रकार से मिलता रहे। तो थैंक्स टू वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।